नमस्कार दोस्तों। केशवानंद कोचिंग सावा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं भगत सिंह जाड़ेवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? देखो, कार्बन डेटिंग विधि जो है वो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन डेटिंग विधि के अंदर कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यानी अधिक शराब का सेवन करने से दोस्तों यकृत जो है वो प्रभावित हो जाता है। यकृत जो है वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। लीवर कहा जाता है, यकृत होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? रक्त बैंक का काम ब्लड बैंक का कार्य करता है दोस्तों। तिल्ली, स्प्लीन बोलते हैं दोस्तों, तिल्ली करता है। आगे वाला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहलाती है दोस्तों, क्वांटासोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उनका प्रमुख कार्य होता है दोस्तों, शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से बचाना, शरीर को उन बीमारियों से बचाने का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं दोस्तों, 2 प्रकोष्ठ। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य यानी छलनी का कार्य कौन सा अंग करता है? किडनी करता है दोस्तों, वृक्क करता है, किडनी छलनी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का प्रमुख कार्य। डायनमो, देखो डायनमो का प्रमुख कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, डायनमो का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? रेडियम, रेडियम तत्व जो है वो पिच ब्लेंडी से रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का प्रमुख कार्य यानी विभिन्न प्रकार के जो रंग बदलता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? उनकी जो त्वचा होती है दोस्तों गिरगिट की, उस त्वचा पर मेलेनोफोर नामक एक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ये सब कुछ होता है दोस्तों। मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं होती है, इनके कारण गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है दोस्तों, सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते दोस्तों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है उस जलवायु के अंदर स्पष्ट भिन्नता दिखाई नहीं देती दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जो है समुद्र के किनारे जो पादप उगे होते हैं उनके जो तने होते हैं उनमें वार्षिक वलय दिखाई नहीं देते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? देखो, जीरेंटोलॉजी होती है दोस्तों, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट अंडे का ऊपरी कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर होता है दोस्तों, ऑडियोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जिसके कारण दूध जो है वो खट्टा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग यानी इधर उधर अगर
सफ़ेद प्रकाश को स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है, स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है यानी प्रिज्म स्पेक्ट्रम से गुजारा जाता है, तो कौन सा जो रंग है वो सबसे अधिक यानी इधर उधर विचलित हो जाता है यानी बिखर जाता है, वो बैंगनी रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रीज के अंदर प्रशीतक में क्या होता है, कौन सी गैस भरी होती है दोस्तों? फ्रीऑन गैस होती है, फ्रीऑन गैस होती है दोस्तों, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है ये दूध से दही बनाने का कार्य करता है दोस्तों, दूध को खट्टेपन में बदल देता है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस हो जाता है? कौन सा अंग है? वृक्क, किडनी है दोस्तों, किडनी, वही किडनी जो शरीर से अवांछित पदार्थों को अलग करने का कार्य करती है, छलने का कार्य करती है, किडनी वृक्क होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है दोस्तों, सेरिब्रम बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक? देखो हरगोविंद खुराना मूलतः भारत का वैज्ञानिक था दोस्तों, जिन्होंने अमेरिका में शोध कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का प्रमुख कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का प्रमुख कारण ये है दोस्तों, क्योंकि वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है दोस्तों, इसके कारण वहाँ पर वायुमंडल संभव नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला होता है दोस्तों, क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है दोस्तों, आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। देखो द्रव की अवस्थाओं में सबसे पहला ठोस होती है, द्रव होती है, और सॉरी ये पदार्थ की अवस्था है चौथी। देखो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, ये अवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तप्त तार एमीटर से होती है दोस्तों। अगर सीधा पूछे कि धारा का मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो एमीटर के द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? ध्रुवण के कारण, पोलराइजेशन के कारण मिलता है दोस्तों, ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वर्त के केंद्र पर होता है दोस्तों, बीच में। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन का एक अपर रूप है दोस्तों, कार्बन का अपर रूप हीरा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्लेनेटरी मोशन, ये आप कह सकते हो ग्रह गति का सिद्धांत कोपलर नामक वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के जो प्रोटॉन की खोज तो रदरफोर्ड ने की थी दोस्त, रदरफोर्ड ने नहीं की थी दोस्तों, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और ये रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों, नाभिक की खोज की थी, नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने।
परमाणु के अंदर मध्य भाग में पाया जाने वाला जो नाभिक होता है, इस नाभिक की खोज की थी दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी होता है दोस्तों। पानी धरती के ऊपर द्रव के रूप में भी पाया जाता है, ठोस रूप में भी होता है यानी बर्फ के रूप में, और गैसीय रूप में भी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरे के भार का मात्रक होता है दोस्तों, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड। गैल्वेनिक अर्थ लोहे पर किसका लेप होता है। जिंक का लेप होता है दोस्तों। गैल्वेनिक अर्थ लोहा जो होता है, लोहे पर जिंक का लेप होता है दोस्तों, जिसके कारण लोहे पर जंग नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखो, चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा जो है, आप कह सकते हो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की थी इस दिन दोस्तों, इसीलिए इस दिन को 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।